साजिश मत कर मुझे हराने की, साजिश मत कर मुझे हराने की, क्योंकि मैं दूसरों से नहीं लड़ता हूँ। मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। हेलो प्यारे मेरे दोस्त, आज जो है हिस्ट्री के लघु प्रश्न आज जो है लास्ट प्रश्न 10वां का है और आज हम खत्म करेंगे। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को गेस जो है लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबरी को हमने गेस करेंगे और उसी में से जो है टकराएगा। और बिल्कुल जो ये सब प्रश्न आपने रट के नहीं समझ के जाइए ताकि आप अपनी भाषा में कुछ लिख सके। तो हम इसे ज्यादा देर न करते हुए लास्ट तक आप लोग बने रहिए और हम फिर उसी अंदाज में पूरा जोश जुनून में हम खत्म करेंगे। सबसे पहला मेरे दोस्त बात करता है श्वेतांबर और दिगंबर से आप क्या समझते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर के मतलब होता क्या है। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर मतलब जो होता है जैन धर्म था। जैन धर्म की अलग अलग दो शाखाएं हैं, उसी को श्वेतांबर और दिगंबर बोलते हैं। श्वेतांबर किसको बोलेंगे, देखिए जैन धर्म में जो श्वेत वस्त्र जो धारण कर लिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया उसी को श्वेतांबर कहेंगे। और दिगंबर में जैन धर्म में जो नंगे रहने का निर्णय ले लिया और नंगे वस्त्र जो धारण कर लिया उसी को दिगंबर कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म की दो अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के मरने के बाद मगध में भयंकर अकाल पड़ा और जब अकाल पड़ा तो दोनों जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। और जो है बटने के बाद जब इकट्ठा आए तो जब दोनों हुए तब जो है आपसी मतभेद होने लगे। मतभेद क्या हुए, तब बोले कि जो है दिगंबर बोले हम जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में आके बोले कि हम नंगे वस्त्र जो है धारण करेंगे, उसी को क्या बोल देंगे, दिगंबर कहेंगे। और जो है दक्षिण भारत में चले गए और वही श्वेतांबर मगध में ही रह गए और इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को और जो है श्वेत वस्त्र धारण कर लिए उसी को श्वेतांबर कहते हैं। 2 नंबर इतना ही लिख दीजिए, आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। प्यारे मेरे दोस्त, आज को जो है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है और जो है चुना चुनाया हुआ सवाल है जो इसी में से हर एक साल आता है। कहता है हीनयान और महायान से आप क्या समझते हैं। तो हीनयान और महायान जो है ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। लेकिन हीनयान और महायान पूछेगा किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। तो जो दोस्तों, तो देखिए हीनयान भी उसी तरह जो है जिस तरह से जैन धर्म के अलग अलग दो शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर था, उसी तरह से हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म की दो अलग अलग शाखाएं हैं। और दोस्तों ये दोनों में क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ जो है क्वेश्चन जो है इसमें डाउट रहता है कि कौन श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है, कौन हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये बात दोनों देखिए, ये दोस्तों हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म से था, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से था, जैन धर्म से था। एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। श्वेतांबर और हीनयान और महायान, हीनयान जो है महायान जो है तब यानी गौतम बुद्ध की जो दो अलग अलग शाखा था। इसमें क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें बोला था महायान बोला था कि हम जो है बौद्ध धर्म की जो है मूर्ति बनाकर उसको हम पूजा करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें हीनयान का अधिकार था, हम बौद्ध धर्म के जो है उनके सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करेंगे। तो यह भी जो है यह हीनयान और महायान के जो अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें से हीनयान और महायान जो है जो चौथी कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क की अध्यक्षता में किया गया था। और इसी को इसमें आपसी मतभेद के लिए दूर करने के लिए हीनयान और महायान में बट गया, जो कि महायान मूर्ति पूजा करने लगे, हीनयान क्या किए, उनके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार किए। क्या किए, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, ये सब उपदेश देने लगे। और इनका अर्थ जो मैंने आगे बताऊंगा। कहता है बौद्ध धर्म के 4 आर्य के सत्य के लिखे या उसी को उपदेश के लिखे। अब ये तो हम बताएं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के लिखे। 4 आर्य सत्य कौन कौन था, दुख समुदाय था, दुख निरोध था, दुख निरोध मार्ग था। तो प्यारे मेरे दोस्त, तो ये बताइए बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को लिखे, तो ये तो लिख देंगे, लेकिन बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के लिखे। इससे पहले बता देते दोस्तों, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध उसी को नाम है। और जो है वो प्यारे मेरे दोस्त क्या बोले थे, पहले की ध्यान से सुनेंगे।
बोले थे कि देखिए, जब तक कोई इंसान तृष्णा नहीं करता है, यानी इच्छा नहीं करता है, तब तक उसको दुख नहीं होता है। जब वो तृष्णा करते हैं तो उसको दुख होते हैं। गौतम बुद्ध ने बोले थे संसार जो है दुखों से भरा पूरा है, और संसार जो है तृष्णा करता है, इसका मूल कारण है तृष्णा करना, यानी ईर्षा करना। मान लीजिए हमको बाइक चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, आपको चाहिए सरकारी वर्दी तो आप इसके लिए तपना होगा, सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह जलना होगा। तो यानी आपको कोई चीज चाहिए तो आपको दुख होगा, नहीं चाहिए दुख नहीं होगा। निकम्मा की तरह रह सकते हैं, हंस सकते हैं, खेल सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो नहीं कुछ कीजिए, लेकिन चाहिए तो दुख होगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने जो है कहता आपको कोई चीज, संसार जो है दुखों से भरा पड़ा है, इसीलिए हम ऐसा आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चार गो आर्य सत्य कौन कौन था? तो दुख था, दुख समुदाय था, दुख निरोध था, दुख मार्ग था। सब में लगा देंगे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। बात समझ में आई? अब चलिए अगला क्वेश्चन करता है भारतीय संविधान की विशेषताएं के लिखिए। ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, 5 नंबर में पूछता रहता है कभी कभी, देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो विशेषताएं बहुत सारा था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रमुख है। कहते हैं भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान को है अपना लिखित संविधान है, पहला लिख देंगे। भारतीय संविधान विशालता संविधान है, भारतीय तीसरा में लिखेंगे। भारतीय संविधान तो जो है लचीलापन और कठोर संविधान है। भारतीय संविधान संसदीय संसाधन अधिक संविधान है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। भारतीय संविधान राज्य तत्व को समावेश किया गया है। भारतीय पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना किया गया है, गणराज्य और गणराज्य की स्थापना किया गया है। यही बात जो लिख देंगे, काफी 5 नंबर पूछेगा तो 5 को लिख देंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का, ये भी देख दो दोस्तों, 5 नंबर में हर एक साल पूछता रहता है, देखते रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मूल कारण क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के पतन के मूल कारण है क्या है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? तो प्यारे दोस्त दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। तब हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता था। नगरीय कहने का मतलब शहरीय सभ्यता था। शहरीय सभ्यता में होता क्या था दोस्त? तो शहरीय सभ्यता में ये होता था कि व्यक्ति इसमें आकर, विद्वानों ने आकर, अलग अलग विद्वानों ने अनुमान लगाकर कह दिए कि ये कारण हो सकता है। अब क्या होगा? जैसे में विज्ञ विद्वानों ने आए, कहा कि हड़प्पा सभ्यता में आए और बाढ़ प्रलयंकारी के कारण माना। आर्यनस्टाइन बने तो बोले जो है इसमें मलेरिया और महामारी के कारण जो है इसमें जो हड़प्पा सभ्यता के पतन, यानी कौन ऐसी घटना है जो हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, वही कारण कहते हैं लिखने के लिए। तो प्यारे मित्र, हड़प्पा सभ्यता में कुछ विद्वानों ने आए तो कहता कि नदी में जल जो है परिवर्तन अत्यधिक हो गया, मार्ग चेंज हो गया, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता तहस नहस हो गया, जो कि हड़प्पा सभ्यता अभी भी खुदाई होता है। हड़प्पा सभ्यता में पूछ ले जो वहां पे बाढ़ आ गए, कुछ बोले मलेरिया आ गए, महामारी आ गए, कुछ बोले कि वहां के जो है विदेशी लोग आए, आक्रमण आए और जो है तहस नहस करके चले गए, ठीक है, लूटपाट करके चले गए। यही कारण सब था, इसी के कारण जो है पतन हो गया। कहता है हड़प्पाई समाज शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए, यानी हड़प्पाई समाज में शासक द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। यानी हड़प्पा की समाज में ये शासक थे, ये कौन सी कार्य करते थे, ये कार्य की चर्चा करने के लिए बोलते हैं। हड़प्पा समाज में शासक जो थे बहुत ही अच्छे थे, वहां के जो है बाहरी आक्रमणों से बचाव करते थे। और दोस्तों क्या करते थे पता है? और बता रहे हैं दोस्तों, तो वहां के जो है लोग जो थे व्यापारी करते थे, और इसमें से व्यापारी करने के साथ साथ उसमें से माप तौल की भी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल सबकी व्यवस्था थी। उसमें शासकों द्वारा खेलने के लिए मनोरंजन करते थे, नृत्य करते थे, पासा खेलते थे, ये सब करते थे, सिंगिंग करते थे हड़प्पा सभ्यता में। यही था कि शासक वर्ग को सुरक्षा करते थे।
तो यही सबका कारण था, यही कारण को लिखना था। और कहता है महाभारत में वर्णित विवाह के वो जो है विवाहों के जो है प्रकारों के वर्णन करें। यानी कहता विवाह के मतलब की होता है, विवाह के मतलब होता है, आप लोग कहिएगा शादी होता है, क्या होता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या बोलिएगा, यानी दूल्हा के द्वारा दुल्हन को घर ले जाना, ये अपना भाषा में हो गया। लेकिन यही किताबी भाषा में बोलते हैं तो वर के द्वारा वधु को घर ले जाना, यानी कहता यानी बरवा के द्वारा कन्या को अपना घर ले आना, यही भाषा होता है ना। तो हम लोग हमारे चैनल पे इसीलिए आए हैं कि अपना भाषा में हम आपको समझाएं, हम अपना भाषा में आपको कुछ बताएं, और इसीलिए तो आए हैं आप लोग कुछ सीखने के लिए। चलिए महाभारत का इसमें पहले ये बात जान लेते हैं। महाभारत में वर्णित यानी महाभारत जो है भगवान अति जो है ये महाभारत के 102वें अध्याय में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कौन कौन होता है, तो आप बताइए कौन कौन होता है 8 प्रकार के, ये हमको बताइए। तो ये बताइए विवाह जो होता है कौन कौन सा विवाह होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। विवाह जो है ब्रह्म विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है, देव विवाह होता है, असुर विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, दानव विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है। इसी तरह से जो है 8 प्रकारों को जो है वर्णित किया गया है। ये भी बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए महाभारत के युद्ध के मूल कारण को बतावे, यानी महाभारत के मूल कारण क्या था, तो देखिए इसमें कौरव और पांडवों के द्वारा बीच में जो है दोनों भाइयों में, कौरव और पांडव दोनों भाइयों में लड़ाई होता था। कौरव किसको कहते हैं, पांडव किसको कहते हैं। पांडव के 5 गो भाई था, कौरव के 100 गो भाई धृतराष्ट्र था। सुनिए और प्यारे मेरे दोस्त, इसमें दोनों भाई जो है राज्य सत्ता की प्राप्ति के लिए दोनों युद्ध में लड़ाई हो रहा था। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाभारत क्या बोल रहा है, महाभारत के युद्ध के मूल कारण क्या था। तो मूल कारण हम बता रहे हैं सटीक भाषा में, यानी कौरव और पांडवों के बीच में मूल कारण जो दोनों भाइयों में युद्ध चल रहा था, क्योंकि उसमें राज्य सत्ता की प्राप्ति के लिए। इसमें कह रहा था जो है पांडवों की बेटा जो है, पांडवों के पुत्र जो है युधिष्ठिर था, लेकिन कौरवों के जो है बेटा जो धृतराष्ट्र उसे बलपूर्वक उसे हड़पना चाहता था, छीनना चाहता था। इसी यही था मूल कारण। समझ में आई। श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी लिखे तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता जो है ये जो महाभारत के एक अंश है, यानी गीता के एक अंश है। और गीता को जो किसने लिखा था, वेद व्यास लिखा था। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा था। और जो है मेरे प्यारे मित्र इसमें 7 अध्याय जो है कितना अध्याय थे, 7 अध्याय थे, सॉरी 7 से लेख थे, 18 अध्याय थे। और यह प्यारे मेरे दोस्त ये जो है कृष्ण ने अर्जुन के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश दिए, यानी वहां पर भाषण दिए। और प्यारे मित्र वहां के बाद जो है श्रीमद् भगवत गीता को 1785 में जेम्स फिलिगन्स ने यानी अंग्रेजी में अनुवाद किए। यही तो कारण था। अब कह रहा है आज का लास्ट प्रश्न है, लेकिन काफी इंपोर्टेंट हम बताने वाले हैं कुछ लास्ट में। कहते हैं अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। अशोक एक राजा था, वो खतरनाक राजा था, लेकिन वो जो है अशोक जी के धर्म, अशोक विश्व में जितना साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। तो अपने धर्म के लिए पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। अशोक उस समय के राजा थे। और अशोक जो थे, अशोक न जैन धर्म से थे, न बौद्ध धर्म से थे, न हिंदू धर्म से थे, न कोई धर्म से नहीं था, बल्कि सभी धर्मों को, अच्छी अच्छी बातों को जो संग्रह करते थे और इकट्ठा करते थे। इसी की बात का उल्लेख 7वें शिलालेख में मिलती है। इसके बाद जो है कुछ निम्नलिखित है। ये बोले थे जो है गुरुओं को इज्जत करना चाहिए, माता पिता को इज्जत करना चाहिए, यानी ब्रह्मा को जो है जो ब्रह्मा होता है उसको अच्छा से देख रेख करना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, माता पिता को सेवा करना चाहिए, बुजुर्गों को दवा देना चाहिए, बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए। ये सब इनका कारण था। इसीलिए ये अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, इनको धर्म को पढ़ते थे। और ये मेरे प्यारे मित्र आज का यह लॉन्ग क्वेश्चन तो खत्म हो, लघु दीर्घ उत्तरीय तो खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे मित्र रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन को इंतजार कीजिए, उसमें से हम आपको देखिएगा
वही आएगा जो हमने गेस क्वेश्चन करेंगे। 100% वही आएगा, आने के अनुमान है, ये नहीं आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन मेरी पूरी ईमानदारी से मैं गेस करके दूंगा, उसी में से लगभग क्वेश्चन रहेंगे। इस बात को हम 2000% गारंटी देते हैं। ये बात को समझ में आई? तो ये जो क्लास कैसा लगा तो आप लोग देखे हैं, अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, अपना दोस्त को साथ शेयर भी कर दीजिए, और नया नया नोटिफिकेशन आने के लिए आएगा। इसीलिए जो है आर्ट्स के सभी विषय को इस पर जो है जानकारी दी जाती है, इसीलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको नोट बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए। थैंक यू, वीडियो देखे इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स।